हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेगी एंड जियोफिजिक्स, जिसका फुल फॉर्म है IUGG, ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को निम्न 3 भागों में विभक्त किया है। यानी IUGG ने भूकंपीय तरंगों के स्टडी बेसिस पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? 3। वो कौन कौन है? तो देखिए, पहला है भूपर पट्टी, जिसको भूपटल भी कहते हैं, इंग्लिश में उसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। सेकंड है आवरण, जिसे ही मेंटल कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड है केंद्रीय भाग या कोर्ड, जिसे ही कोर कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोग पहला बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका भूपर पट्टी या भूपटल का, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। उसका पहला पॉइंट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। यह सिलिका, जिसको SI, एवं एल्युमिनियम, जिसको Al से डिनोट करते हैं, से निर्मित है, इसलिए इसे SiAl सियाल कहते हैं। सियाल, हिंदी में इसे सियाल कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, इसमें अवसादी एवं ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होती है। यानी कि किसमें? भूपर पट्टी या भूपटल यानी कि क्रस्ट में अवसादी और क्या क्या ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखती है इसका, यानी इसके जो पहला पॉइंट था कि ये जो अवसादी और ग्रेनाइट है, ये दोनों मिनरल है, ये दोनों की प्रधानता होती है किसमें? क्रस्ट में ये दोनों की प्रधानता होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है, यानी कि सबसे कम घनत्व पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा भूपर पट्टी और भूपटल, जिसे ही इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। आप लोग ये जान चुके होंगे। इसका औसत घनत्व 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी कि किसका? भूपर पट्टी का क्या औसत घनत्व कितना है? 2.7 प्रति घन सेंटीमीटर। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या मतलब जो भूपर पट्टी है वह कुल पृथ्वी का कितना आयतन है? तो 0.5। ओके, IUGG ने इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि IUGG आखिर कहते किसे? मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ कि I से होना चाहिए क्या चीज़? इंटरनेशनल, और U से हमारा हो जाएगा यूनियन, G से हो जाएगा हमारा जियोडेगी, और G से हो जाएगा जियोफिजिक्स। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे IUGG का फुल फॉर्म। तो इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई जाती है। क्रस्ट की मोटाई कितनी बताई जाती है? एक यह अनुमान है, जो अनुमान क्या है इसकी? यही है 100 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपों में लगभग 50 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। जो महासागर है वहाँ भूपर पट्टी की मोटाई कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और कहाँ से? मतलब महाद्वीपों में इसकी 50 होती है, 50। ओके, तो आप लोग के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ कहाँ, मतलब महाद्वीपों में और महासागरों में इसकी मोटाई क्यों कम जाती है? तो इसका सीधा सा यही आंसर होगा कि देखिए, महासागर बहुत गहरे और बहुत ज़्यादा उसकी मतलब जो सी बेड है, ओशन बेड, वो बहुत नीचे होता है, समुद्र तल। तो इसके कारण ही क्रस्ट की मोटाई धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन महाद्वीपों में
ऐसा नहीं है। महाद्वीप जो है वह समुद्र तल से कुछ ऊंचे होते हैं, इसीलिए वहाँ मतलब वह क्रस्ट की मोटाई वहाँ कुछ ज़्यादा होती है। तो कितनी होती है महाद्वीपों में? लगभग, यह भी अनुमान है, लगभग कितनी 50 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंपीय तरंगों के गति के आधार पर भूपटल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर मतलब भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर। ओके, भूपटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। तो कौन कौन? तो देखिए, इसका पहला मतलब हो जाएगा ऊपरी भूपटल, जो ऊपरी भूपटल का पहला पॉइंट है। इस परत का निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। यानी ऊपरी भूपटल की निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह परत महाद्वीप का निर्माण करती है। यानी कि कौन सी परत? ऊपरी भूपरपट्टी है जो महाद्वीपों का निर्माण कर देती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऊपरी भूपरपट्टी के बारे में। अब हम लोग निचली भूपरपट्टी के ओर चलेंगे। देखिए, निचली भूपरपट्टी का पहला पॉइंट क्या है? तो निचली भूपरपट्टी का पहला पॉइंट देखिए, इस परत का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। निचली भूपरपट्टी है जिसका निर्माण किससे हुआ है? किस चट्टान से? तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, निचली भूपरपट्टी का निर्माण। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, यह परत महासागर के तल का निर्माण करती है। यानी निचली भूपरपट्टी है वह महासागर के तल का ओशन बेड का फॉर्मेशन करती है। भूपटल में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का प्रतिशत दिया है नीचे। ऑक से ऑक्सीजन जिसकी 46.60% है। सी से सिलिकॉन जिसकी 27.72% है। ए से एल्यूमिनियम जिसकी 8.13% है। लो से लोहा जिसकी 5.0% है। आवरण के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल। तो देखिए, मेंटल के बारे में पहला पॉइंट, क्रस्ट के नीचे मध्यवर्ती परत को मेंटल कहते हैं। मेंटल कहते किसे हैं? क्रस्ट के नीचे मध्यवर्ती परत को क्या कहते हैं? मेंटल। ओके, तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका निर्माण सिलिका Si जिसका फुल फॉर्म मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, तथा मैग्नीशियम Ma से डिनोट करते हैं से हुआ है, इसलिए इसे सीमा SiMa कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कौन घेरे हुए है? मेंटल घेरे हुए है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। ओके, यह परत मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि मेंटल का फॉर्मेशन किस चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। ओके, इस परत का औसत घनत्व 4.6 प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी क्रस्ट से इसका घनत्व अधिक है। अब हम लोग कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कोर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कोर। देखिए, यह सबसे निचली परत है जो निकेल एवं फेरस का बना हुआ है, इसलिए इसे NiFe कहा जाता है। इसका आयतन पृथ्वी की कुल आयतन का 16% है। यानी किसका? कोर का आयतन पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 16%। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह तरल व प्लास्टिक अवस्था में है, लेकिन अधिक दबाव होने के कारण ठोस की तरह आचरण करती है। अधिक दबाव होने के कारण ठोस की तरह आचरण करती है, लेकिन यह किस तरह है? प्लास्टिक की अवस्था में। ओके, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से
6371 किलोमीटर तक है। आप देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पिक्चर में आपको आई होप दिख ही रही होगी। तो देखिए आप इसे देख सकते हैं, देखते चले और समझते भी। यहाँ आप देखिए कि जो ये परत है, ब्लू लाइन दिख रही है, वो कॉनराड असंबद्धता है। ओके, और ये ऊपरी परत जो है, ऊपरी परत इसे क्रस्ट कहते हैं। ओके, और आप पिक्चर में बाकी सब भी देख सकते हैं इसी तरह। तो यही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आवर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। तो देख लिए हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड इस तरह के अमेजिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर इसमें आपको कुछ कमी आए नज़र तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि अगली वीडियो में मैं उसकी सुधार कर सकूं। आज का वीडियो ही इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको फिर से पसंद आया तो फिर से शेयर कर दें। धन्यवाद।